स्टूडेंट्स बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर्स की। वेक्टर्स जिस तरह से आप जानते हैं कि हम अगर फिजिकल क्वांटिटीज को देखें तो वो दो तरह से डिवाइड की जाती हैं, वेक्टर्स और स्केलर्स के फॉर्म में। वेक्टर्स हमारे पास वो होते हैं जिनके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझाने के लिए हमें जो है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है। और अगर सिर्फ ऐसी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जिनके लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड हो, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? स्केलर्स कहलाती हैं। ठीक, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें अगर स्टूडेंट्स हम वेक्टर्स की, तो हम कहते हैं कि हम इसे बोल्ड लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इन्हें जो है वेक्टर्स के ऊपर जो है क्या आप डालते हैं, एक एरो हेड डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। ठीक, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। रिजल्टेंट वेक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास वो वेक्टर होता है जो कि n नंबर ऑफ वेक्टर्स को, यानी कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो हम उनको जो है एक सिंगल वेक्टर में अगर हम कंबाइन कर लें, यानी कि हमारे पास अगर n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं हमारे पास, उनको हम कंबाइन करके अगर एक सिंगल वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास रिजल्टेंट। सिंगल वेक्टर में अगर हम उसे रिप्रेजेंट कर दें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, अब इसकी एक और डेफिनेशन जो है वो आपने जिस तरह से वेक्टर एडिशन में देखा है स्टूडेंट्स, तो वेक्टर एडिशन में जब हम दो वेक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट बनता है वो भी हमारे पास बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर ही कहलाता है। ठीक, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अगर इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। उसके लिए अगर हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है स्टूडेंट्स, और उसका कोई मैथ है। अब मैंने इसको मूव कराना है। ठीक है, अब मूव कराने के लिए मुझे इसको मतलब कि इसको पुल या पुश करने के लिए मुझे एक फोर्स रिक्वायर्ड होगी, और फोर्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम और एग्जांपल्स देखें वेक्टर्स की तो उसमें हमारे पास वेलोसिटी भी आ जाती है, एक्सेलरेशन भी आ जाती है, और सो ऑन। इस तरह हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो कि फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब अगर मैंने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई है स्टूडेंट्स एक डायरेक्शन में, जो कि फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लग रही है जिसे मैंने F1 का नाम दे दिया है। अब इसके लिए ये जो मैंने एक लाइन लगाई है और उसके आगे एरो हेड लगाया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स? ये जो लाइन है ये इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एरो हेड है वो इसकी डायरेक्शन बता रहा है बेसिकली कि ये फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रही है इस ब्लॉक पे। और जो सेकंड फोर्स स्टूडेंट्स इसके ऊपर लग रही है वो हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है। ये मेरे पास F2 फोर्स है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड इतना है और इसकी डायरेक्शन ये है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है? थीटा एंगल है। अब मैं क्या फाइंड आउट करना चाहती हूँ? मैं बेसिकली इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहती हूँ, और फिर एक और चीज जो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पास जब ये दो फोर्सेस इस ब्लॉक के ऊपर लगी हैं तो वो इसको किस डायरेक्शन में बेसिकली मूव कराएंगी। उसके लिए मैं एक हेड टू टेल रूल का कॉन्सेप्ट यूज करती हूँ स्टूडेंट्स। हेड टू टेल रूल जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यही वाला वेक्टर यानी कि F1 वेक्टर जो है वो मैं यहाँ बना रही हूँ विद द सेम लाइन और एरो हेड, ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी वही है। और ये वाला जो वेक्टर यानी कि F2 वेक्टर है इसको मैं हेड टू टेल रूल के जरिए इसके साथ कंबाइन करूंगी, यानी कि एक का हेड होगा और दूसरे का टेल होगा। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ बनाऊं, ये अगर मेरे पास कोई एरो है और मैं ये कहती हूँ कि ये मेरे पास हेड होता है, ठीक है, और ये जो इसकी लाइन होती है ये हमारे पास क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? टेल कहलाती है। यानी कि ये जो इसका एंड है एरो मतलब कि लाइन का जो एंड है वो हमारे पास क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। ठीक है, अब ये दोनों मैंने इस तरह से वेक्टर्स जो है उनको हेड टू टेल उनके जरिए कंबाइन कर दिया, और इनके दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास क्या है? थीटा एंगल है। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा कि आप फर्स्ट की जो टेल है उसके साथ आप सेकंड वाले का हेड कंबाइन करेंगे, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर R कहलाएगा, जो कि क्या होगा यानी कि R वेक्टर जो है वो हमारे पास F1 प्लस F2 जो है, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का क्या होगा? एडिशन होगा, यानी कि हम इन दोनों को एड अप कर सकते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि हम बहुत सारे केसेस देख सकते हैं कि जिसमें हम रिजल्टेंट वेक्टर को देखते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट होता है, और वो डिपेंड करता है कि उसके कंपोनेंट्स बेसिकली क्या है। ठीक है, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें यहाँ जिस तरह से ऊपर वाली एग्जांपल में हमने देखा है ये हमें बेसिकली बताएगा कि हमारे पास ये जो ब्लॉक है ये बेसिकली किस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा होगा। फिर अगर हम देखें एग्जांपल के तौर पे पहली एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है जिसे मैंने ए वेक्टर के नाम से कहा है, और एक और वेक्टर है स्टूडेंट्स जो कि बी वेक्टर कहला रहा है, जो कि सेम डायरेक्शन में ही एग्जर्ट हो रहा है। बी वेक्टर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर मैं इनका रिजल्टेंट देखूं स्टूडेंट्स तो मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास एक कंबाइन थोड़ा सा मैंने उसको लंबा कर दिया, यानी कि इन दोनों का एडिशन होगा आर वेक्टर जिसे आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ए प्लस बी होगा, और वो सेम डायरेक्शन, यानी कि जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में आ जाएगी।
फिर एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। उसमें अगर हम देखें, अगर मेरे पास एक वेक्टर जो है, ए वेक्टर मेरे पास इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, नल वेक्टर यानी कि ए और प्लस जो है वो माइनस बी वेक्टर होगा, क्योंकि बी की डायरेक्शन ए की डायरेक्शन से ऑपोजिट है, तो इस वजह से मैंने उसके साथ क्या लगाया, माइनस बी। तो ये मेरे पास कंबाइन होके जो है वो नल वेक्टर बनाएंगे, जिसे मैंने जीरो का नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा, अब और एक और तीसरी एग्जांपल हम कैसे देख सकते हैं कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ए वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास इस डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है, यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर है उसके, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर मैं बना सकती हूँ वो किस तरह से बना सकती हूँ कि एक का हेड यानी कि हेड के साथ मैं टेल कंबाइन करूंगी इस तरह से हेड टू टेल रूल के जरिए, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा स्टूडेंट्स वो कौन सा होगा, यानी कि ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा, जिसे मैं कहूंगी आर वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या बन गया, रिजल्टेंट वेक्टर। और आर जो है स्टूडेंट्स, आर जो है हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी, अगेन हमारे पास जो है इन दोनों वेक्टर्स का हमारे पास क्या होगा, सम होगा। ठीक है, अब इसी तरह स्टूडेंट्स हम डिफरेंट और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं जिसके जरिए हम जो है रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन जो है वो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि हम उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हमने ये समझने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास जो वेक्टर्स हैं उनको अगर हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स हों तो हम उनका एडिशन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ तो हमने दो वेक्टर्स का देखी थी एग्जांपल्स, अगर हम देखें कि हमारे पास अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हो जाएं, जिस तरह से इस फिगर में दिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे पास तीन वेक्टर्स शो किए गए। अगर मैं ये वेक्टर मैं इसको ब्लू कलर से या फिर डार्क कलर से शो कर देती हूँ, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है जो कि ब्लैक लाइन से शो किया गया और उसकी डायरेक्शन भी बताई गई है, और ये ब्लू लाइन वाला जो वेक्टर बी है और येलो वाला सी है। अब इन तीनों को हेड टू टेल रूल से कंबाइन किया गया है, ए बी और ये हमारे पास सी है, और जो रेड लाइन शो की जा रही है स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास सम होगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इन सारे वेक्टर्स का सम होगा, यानी कि आप इनको एडअप करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने ए बी और सी वेक्टर को कंबाइन करके एक रिजल्टेंट वेक्टर डिफाइन किया है जो कि जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से, लेकिन हम उसको इन तीनों वेक्टर्स के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सिंगल वेक्टर, एज अ सिंगल वेक्टर। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट, जो कि आज के लेक्चर में हमने समझने की कोशिश की है।